अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में कोरोना नेशनल एमरजेंसी से अब एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज में तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फ़ैसला किया है कि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज की खदमात हासिल की जाएंगी और इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों में कोरोना वायरस का खौफ नहीं है, लोगों को एहसास नहीं हो रहा, लोग सीरियस नहीं ले रहे कोविड को। तो अब पाक फ़ौज के ज़रिए लोगों के अंदर खौफ पैदा करने की हुकूमत कोशिश करेगी और हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरीके से लोगों को SOPs पर मजबूर किया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि लोग फ़ौज की बात सुनने के लिए तैयार हैं, मगर जो सिविल इंतज़ामिया है कोई उसकी बात क्यों नहीं सुनता? क्यों पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर मामले में हमें नाकाम दिखाई देती है? इस मुल्क में मरदमशुमारी करवानी हो तो पाक फ़ौज, इस मुल्क के अंदर इंतख़ाबात करवाने हों तो पाक फ़ौज, इस मुल्क में पोलियो कैंपेन चलानी हो तो पाक फ़ौज, इस मुल्क में भल सफाई करवानी हो तो पाक फ़ौज, और अब इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करवाना हो तो पाक फ़ौज। हम वैसे तो बड़ी तनकीद करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर, और हम हमेशा उनको एक सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर ही देखने की ख्वाहिश करते हैं, मगर ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है वो किसी भी कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता, किसी एमरजेंसी सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसे मौक़ों के ऊपर आपको पाकिस्तान की फ़ौज का एक बड़ा कलीदी किरदार नज़र आता है। इससे पहले जब कोविड की पहली लहर आई थी तो उस वक्त NDMA का इदारा और उसने जिस तरीके से काम किया जनरल अफजल की टीम ने, तो वो यहाँ पे एक्सपो सेंटर्स में जितने शॉर्टेस्ट नोटिस के ऊपर उसको हॉस्पिटल्स के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट किया गया। तो अब ये सोचने की बात है कि इस मुल्क की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना ये चीनी की प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ये आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ये प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म की गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है? फिर ही पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? अभी जो कानून नाफिज करने वाले सिविलियन एजेंसीज़ हैं, जिसके अंदर पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो आपके सामने है तहरीक लब्बैक का टाइम, कि किस तरीके से उसको हैंडल किया गया। ऑल्दो कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अपने क्राइसिस थे, अपने ब्लंडर्स थे, जिसकी वजह से पुलिस को भी सुबकी का सामना करना पड़ा, मगर ये रियलिटी है कि पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा काम नहीं कर रहा। और उससे बढ़कर ये भी एक अहम बात है कि आखिर लोग क्यों खौफ का एहसास करें, लोग क्यों कोविड से डरें, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कोविड होने के बावजूद वो मीटिंग्स चेयर करेगा और फिर उन मीटिंग्स की तस्वीर को एक बहादुर आदमी के तौर पर शेयर किया जाएगा, तो आप क्या मिसाल सेट करेंगे? आप तो ख़ुद सबसे पहले कोरोना SOPs को वायलेट करने वाले बंदे हैं टॉप पोजीशन के ऊपर, मतलब आपसे ऊपर तो फिर कोई टॉप पोजीशन है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप सीरियस नहीं होंगे, संजीदा नहीं होंगे, तो एक आम आदमी कैसे संजीदा होगा? अब आप इसी बात को देख लें कि लोगों को जब आप ये मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि आप ईद की ख़रीदारी वक्त से पहले कर लें, तो इट मीन्स के वो रश जो एक लास्ट मोमेंट के ऊपर लगना है, वो एक खौफ के अंदर के लॉकडाउन हो सकता है, हैज़र्ड सिचुएशन हो सकती है, और उसके अंदर फिर जहाँ पे 1000 बंदे ने शॉपिंग करनी है वहाँ 10,000 बंदा चला जाएगा, तो नेचुरली कोविड के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ताजर कम्युनिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना की जो बुनियादी सिम्टम है वो हजूम है, मॉब है, इंटरेक्शन है, और अगर आप बिज़नेस एक्टिविटी को जितना लिमिटेड करेंगे उतना ज़्यादा रश बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हजूम क्रिएट होगा। आपको तो चाहिए कि आप 24 घंटे बिज़नेस को ओपन कर दें,
ताकि वो जो रश 8 घंटों में पड़ना है या 4 घंटों में पड़ना है, वो रश 24 घंटों के अंदर डिवाइड हो जाए और उतना बोझ ना पड़े जितना बोझ पड़ सकता है। तो ये एक बिज़नेस कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ लोग इस स्ट्रैटेजी से भी इत्तफाक नहीं करते। अब आ जाए ज़रा कोरोना की वैक्सीन की जानिब। एक तरफ तो SOPs का मामला है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2 वक्त का खाना एक बहुत बड़ा सवाल है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब लंगर खाने खोल रहे हैं, पनागाहें तामीर कर रहे हैं, तो उससे आपको एक एहसास होता है कि मुल्क के अंदर गुर्बत का लेवल क्या है। अब 5 से 10 रुपए का जो मास्क है, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शायद पाकिस्तान का एक बड़ा तबका ये मास्क ख़रीदने की भी फैसिलिटी नहीं रखता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई थिंक कि हुकूमत को सबसे पहले तो मास्क और फिर सैनिटाइज़र, ये भी एक स्टडी होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं। सैनिटाइज़र तो दूर की बात है, साबुन, एक सादा सिंपल लाइफ बॉय साबुन सबसे सस्ता गालिबन शायद हो, तो कोई साबुन ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि एक बड़ी तादाद शायद पाकिस्तान में एक साबुन ख़रीदने की भी सलाहियत नहीं रखती। तो एक आम आदमी को आपने जब शऊर देना है तो फिर वो ज़मानी जमा ख़र्च से नहीं होगा, फिर उसके लिए कोई आपको प्लान तरतीब देना पड़ेगा। जब आपने कैंपेन ये डिज़ाइन की है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो आज आप इस बात पे फिर आपको गिला नहीं करना चाहिए कि लोगों में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा। फिर लोग तो मुकाबला कर रहे हैं, या कोरोना उनको मार दे या वो कोरोना को लड़ जाएं, और दोनों में से कौन कामयाब होता है ये तो आपको दादो शुमार बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 140 से ज़ायद 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, 140 से ज़ायद अमवात हो चुके हैं और ये अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है। 4,500 से ज़ायद ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो ICUs के अंदर एडमिट हैं, उनमें एक बड़ी तादाद वेंटिलेटर्स पे जा चुकी है। तो ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। लेकिन जब आपने कौम की ओरिएंटेशन ही ये की कि कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है, तो लड़ने के लिए तो फिर खौफ पैदा नहीं हो सकता, उसके लिए तो दलेरी चाहिए, उसके लिए तो बहादुरी चाहिए। अब आप जो है ना जी उसको बदल रहे हैं कि जी ये एक वबा है और एहतियात इसकी शिफा है, और इलाज के तौर पे अब आप स्लोगन को काफ़ी अरसे के बाद आपने चेंज किया। तो आई थिंक कि आपको अपनी अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। एक तीसरा पॉइंट है कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं। हो सकता है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन गलत हो या महदूद हो, मगर मैंने लाहौर के अंदर स्पेशली इस चीज़ को देखा है कि कोविड की वैक्सीन वो लोग लगवा रहे हैं जो माशी तौर पर एक तो मुस्तहकम हैं, खुशहाल हैं, पढ़े लिखे हैं, या मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ है। मुझे गरीब गुरबा नज़र नहीं आया, मुझे एक आम लोअर मिडिल क्लास का तबका नज़र नहीं आया, मुझे वो तबका ज़रूर नज़र आया जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर था, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस था, जिसको इस वैल्यू का पता था कि इस कोविड की वैक्सीन के असरात क्या होंगे। लेकिन वो तबका मुझे नज़र नहीं आया कि जिसको सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा वनरेबल है, जिसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, जो मैसेस के अंदर रहता है, जिसको ना तो सैनिटाइज़र अवेलेबल है, ना उसको मास्क अवेलेबल है, ना वो अपने आप को आइसोलेट रख सकता है। तो आई थिंक कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से वैक्सीनेशन, एक तो वैसे ही पहले ही हमारे पास वैक्सीन कम है, और दूसरा है कि जितनी अवेलेबल है वो फिर ये नहीं है कि सिर्फ एक एलीट क्लास उससे मुस्तफ़ीद हो, इससे एक आम आदमी को भी इस्तिफ़ादा करने की तरफ हमें फ़ोकस करना चाहिए। अब एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज की खदमात हासिल की जा रही हैं कि अब पाक फ़ौज ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे, तो दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर लाशों के अंबार लग रहे हैं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कोविड की, और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसके अंदर इंडिया नीड ऑक्सीजन और इंडियन लाइव्स मैटर, ये ट्रेंड्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर।
और पाकिस्तान की हुकूमत से भी दरख्वास्त की जा रही है कि इंडिया के अंदर एक बड़ा सीरियस क्राइसिस इस वक्त डेवलप हो चुका है ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से। और पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, और इंसानियत के नाते ये सारे काम करने चाहिए पाकिस्तान को। अब इंडिया के अंदर ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद इस वक्त कोविड का शिकार हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, और तकरीबन 1,86,000 से ज़ायद अमवात वहाँ पे हो चुकी हैं। रोज़ाना 2,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं। तकरीबन 3.25 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ पे कोरोना टेस्ट उनके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसके जो इंडियन कोविड की सिम्टम्स एक नया इसके भी अब सिम्टम्स तब्दील हो रहे हैं। कोविड के पहले हमने सुना कि एक बरतानवी वायरस था, और अब इसके बाद अब हम सुन रहे हैं कि इंडियन वायरस भी आ रहा है। तो अब ये भी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो के हमें कश्मीर लाइव्स मैटर की कैंपेन चलानी चाहिए, हमें ह्यूमन लाइव्स मैटर की कैंपेन चलानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो आई थिंक कि इंसानियत के नाते सबकी बेहतरी और फलाह की हमें बात करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इंसानियत के नाते जज्बात पैदा हो रहे हैं, और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया फैसल ईदी साहब ने, जिन्होंने 50 एम्बुलेंसेस ऑफ़र की हैं इंडिया को, रज़ाकारों की टीम ऑफ़र की है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ईदी साहब के साहबजादे ने ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने वॉलंटरली अपनी ख़दमात इस क्राइसिस सिचुएशन में देने का उनको ऑफ़र की है। आई थिंक ये अच्छा जज्बा है, जज्बा खैर सगाली है, बट उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के हालात को भी देखना चाहिए, और हमें इंडिया की केस स्टडी से एक निशान इबरत के तौर पे, एक लेसन के तौर पे सीखना चाहिए। और मैं पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, जितनी हम कैपेसिटी में हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन हमें फिर अपनी तैयारी भी फिर पूरी करनी चाहिए। खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी ऑक्सीजन माफिया सामने आ सकता है। अब इंडिया की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी एक रियासत है छत्तीसगढ़, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने एक तजर्बा किया है। जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे उन्होंने टमाटर डोनेशन के अंदर लिए हैं, और वो लोगों को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई आप कोविड की वैक्सीन लगवाएं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टमाटर दिए जाएंगे, 1 किलो या 2 किलो टमाटर दिए जाएंगे। 40 रुपये kg वहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया की उस रियासत के अंदर टमाटर मिल रहे हैं। ये ऑफ़र दी गई है और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, लोग मोटिवेट होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और ये उस इलाके के अंदर ये तजर्बा मुकामी तौर पे किया गया जहाँ पे लोगों के जहनों के अंदर वैक्सीन लगवाने के हवाले से बड़े ख़दशात पाए जाते हैं, और लोग बड़े तोहम परस्त हैं वहाँ पे। और उससे बढ़कर उन्होंने ये देखा है कि वहाँ पे फिर सब्ज़ियाँ भी बहुत कम हैं, और सब्ज़ियाँ अब एक महंगी भी हैं और कम भी हैं। तो ये एक अच्छा लालच और एक मोटिवेशन है। आई थिंक अगर इसी मॉडल को हम पाकिस्तान के अंदर कॉपी करने की कोशिश करें तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी लोग चीनी के लिए मारे फिर रहे हैं। तो अगर हम मास्क लगाने के लिए चीनी को भी साथ कंडीशनल कर दें, और एक ऑफ़र के तौर पे चीनी दें लोगों को, और ऑफ़र के तौर पे वैक्सीन के लिए लोगों को कहें कि हाँ जी आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और चीनी ले जाएं, तो शायद एक तजर्बा कामयाब हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ्स मैटर, और अक्रॉस दी बोर्ड हमें सीखना चाहिए। लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हर मसले और हर मर्ज़ की दुआ क्यों है। और हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके पॉलिटिकल रोल के ऊपर, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्यों हमारे इदारे इस काबिल नहीं रहे कि वो किसी भी किस्म के SOPs पर भी अमल दरामद करने की अब रियासत सलाहियत नहीं रखती। हमें सोचना चाहिए कि हमारा स्टेट क्राफ्ट कितना बोसीदा हो चुका है। तो आई थिंक ये फूड फॉर थाट है
कि पाकिस्तान की फ़ौज का कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना ये पॉजिटिव है, या ये एक रियासत के लिए बज़ाते ख़ुद एक शर्मिंदगी की बात है कि हम अब SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए भी हमें फ़ौज की मदद लेनी पड़ रही है। तो इसके ऊपर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जगा दो, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।